हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जिन भाइयों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। आज की क्लास का टॉपिक है तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं उनको रिपीट किया जा रहा है। आज की क्लास का पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। किसने शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख एपिक थ्योरी के रूप में किया है? इसाइया बर्लिन, कार्ल पॉपर, शेल्डन बोलिन, माइकल ऑक्सफोर्ड। बताओ दोस्तों, जवाब दो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शेल्डन बोलिन। शेल्डन बोलिन ने तुलनात्मक राजनीति के एपिक थ्योरी के रूप में प्रयोग किया है। शेल्डन बोलिन है वो अमेरिकी राजनीतिक सिद्धांतकार हैं, तुलनात्मक राजनीति के लेखक हैं। इन्होंने अपनी निबंध पॉलिटिक्स थ्योरी एज एवोकेशन में शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख किया है, जिसको एपिक थ्योरी के नाम से उल्लेख किया है। एपिक थ्योरी, शास्त्रीय परंपरा को एपिक थ्योरी शेल्डन बोलिन ने कहा है। चलो आज की क्लास का अगला प्रश्न। एसी फाइनर द्वारा वर्णित राजनीतिक संस्कृतियों के वर्गीकरण में निम्नांकित में से क्या सम्मिलित नहीं है? परिपक्व राजनीतिक संस्कृति, विकसित राजनीतिक संस्कृति, निम्न राजनीतिक संस्कृति, मध्यम वर्गीय राजनीतिक संस्कृति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मध्यम वर्गीय राजनीतिक संस्कृति। जो फाइनर ने जो राजनीतिक संस्कृति बताई थी उनमें मध्यम वर्गीय राजनीतिक संस्कृति सम्मिलित नहीं है। परिपक्व राजनीतिक संस्कृति सम्मिलित है, विकसित राजनीतिक संस्कृति सम्मिलित है, निम्न राजनीतिक संस्कृति सम्मिलित है, लेकिन मध्यम वर्गीय राजनीतिक संस्कृति सम्मिलित नहीं है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के आगतों और निर्गतों के बीच संबंधों का सूचक है? निष्कर्षणात्मक क्षमता, नियामक क्षमता, वितरणात्मक क्षमता, अनुक्रियात्मक क्षमता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनुक्रियात्मक क्षमता। आपका अगला सवाल, लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की मुख्य विशेषता है? समानता, समर्थता, विभेदीकरण, उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। लुसियन पाई ने जो राजनीतिक विकास की विशेषताएं बताई थीं, जिनमें समानता, समर्थता, विभेदीकरण सम्मिलित हैं। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें। राजनीतिक समाजीकरण के प्राथमिक अभिकर्ता हैं परिवार और स्कूल, समकक्ष समूह और सामाजिक वर्ग, परिवार और सामाजिक वर्ग, स्कूल और सामाजिक वर्ग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, परिवार और सामाजिक वर्ग हैं वो राजनीतिक समाजीकरण के प्राथमिक तत्व हैं। आपका अगला सवाल, शांत घाटी आंदोलन का संबंध था पर्यावरण से, औद्योगिकरण से, संचार से, इन सभी से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पर्यावरण से। जो शांत घाटी आंदोलन था वो पर्यावरण से संबंधित था। आपका अगला सवाल, किसका कथन है कि राजा के पास परामर्श देने, प्रोत्साहन देने और चेतावनी देने का अधिकार है? बर्क, लॉस्की, बेजहार्ट, मैकाइवर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बेजहार्ट। बेजहार्ट ने कहा था कि राजा के पास परामर्श देने, प्रोत्साहन देने और चेतावनी देने का अधिकार है। आपका अगला सवाल, यह मत है कि समस्त संपत्ति चोरी की है, किसका है? मिल, एडम स्मिथ, मार्क्स, प्रूधो।
किसने कहा है दोस्तों? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रूदो। प्रूदो ने कहा है कि समय संपत्ति है वो चोरी की संपत्ति है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन ओरिजिन्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी नामक पुस्तक का लेखक है? गाय स्टैंडिंग, गॉय पीटर्स, पेरी एंडरसन, माइकल ऑक्सफोर्ड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पेरी एंडरसन हैं जिन्होंने ओरिजिन्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी नामक पुस्तक लिखी थी। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक की बटन दबाना न भूलें, प्लीज़ लाइक की बटन दबाएं। सकारात्मक कार्रवाई की पृष्ठभूमि में मूल विचार है कानून द्वारा औपचारिक समानता स्थापित कर देना पर्याप्त नहीं, राज्य सर्वशक्तिमान है, औपचारिक समानता की स्थापना हेतु कानून पर्याप्त है, यह संविधान में लिखित है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कानून द्वारा औपचारिक समानता स्थापित कर देना पर्याप्त नहीं है, यही सकारात्मक कार्रवाई की पृष्ठभूमि का मूल विचार है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक न्याय के 10 सिद्धांतों में नहीं है? मानव मर्यादा, एकजुटता, शांति का प्रचार, राजनीतिक विचारधारा का प्रचार। का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजनीतिक विचारधारा का प्रचार। सामाजिक न्याय के 10 सिद्धांत हैं जिनमें से मानव मर्यादा, एकजुटता, शांति का प्रचार ये शामिल हैं, लेकिन राजनीतिक विचारधारा है वो राजनीतिक न्याय के सिद्धांतों में शामिल नहीं है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने वीमेन्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी है? थॉमस रॉबर्ट माल्थस, एरेस्ट बॉसरूप, ओलिविया एस मिचेल, एलिनोर ओस्ट्रोम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एरेस्ट बॉसरूस। एरेस्ट बॉसरूस ने वीमेन्स रोल इन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी थी। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक आंदोलन का घटक नहीं है? विचारधारा, कार्यक्रम, शिक्षा, उद्देश्य। का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शिक्षा। शिक्षा है वो सामाजिक आंदोलन का घटक नहीं है। आपका अगला सवाल, फ्रैंकफर्ट स्कूल के लेखन में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरोकार है? विपरीत काउंटर संस्कृति, प्रभुत्व और अधिकार, कारण तर्कसंगतता, राज्य की नैतिकता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रभुत्व और अधिकार। आपका अगला सवाल, निम्नांकित में से किसने यह तर्क दिया है कि न्याय का हर वो सिद्धांत अधूरा है जो परिवार में असमानताओं को लेकर चुप है? सुसैन मुलर ओकिन, कैथरीन मैकिनोन, मार्था नासबाम, कैरोल पेटमैन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सुसैन मोलर ओकिन। सुसैन मोलर ओकिन ने कहा था कि न्याय का हर जो सिद्धांत अधूरा है वो परिवार में असमानताओं को लेकर चुप है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड्स नामक पुस्तक लिखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, के एम पंडलीकर। का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, के एम पंडलीकर। के एम पंडलीकर ने हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड्स नामक पुस्तक लिखी थी। आपका अगला सवाल, अज्ञानता का आवरण शब्द कौन लाया था? जी.एस. मिल, रोनाल्ड डॉर्किन, रॉबर्ट नोजिक, जॉन रॉल्स। का सही जवाब होगा जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स हैं वो अज्ञानता का आवरण शब्द को लाए थे, सबसे पहले प्रयोग जॉन रॉल्स ने ही किया था। आपका अगला सवाल, बिहाइंड दी वेलफेयर स्टेट के लेखक हैं रॉबर्ट नोजिक, डी.एल. हॉबमैन, गुन्नार मिडल, जॉन गुंटर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुन्नार मिडल हैं वो बिहाइंड दी वेलफेयर स्टेट के लेखक हैं। आपका अगला सवाल, पॉलिटिकल मैन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? मैक्स वेबर, एही लिंडसे,
HD लासवेल, SM लिपसेट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, SM लिपसेट। SM लिपसेट हैं वो पॉलिटिकल मैन नामक पुस्तक के लेखक हैं। आपका अगला सवाल, किसने कहा कि संपत्ति चोरी का परिणाम है? प्लेटो, ग्रोसस, लॉस्की, प्रूदो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रूदो। प्रूदो ने कहा था कि संपत्ति चोरी का परिणाम है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। आपका अगला सवाल, किसका यह मत है कि संपत्ति इच्छा पूर्ति के लिए आवश्यक है? लास्की, मैकफर्सन, मिल, कांट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मैकफर्सन। मैकफर्सन ने कहा था कि संपत्ति है वो इच्छा पूर्ति के लिए आवश्यक होती है। आपका अगला सवाल, स्वतंत्रता पर 4 निबंध 4 एजेज ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक किसने लिखी? हर्बर्ट स्पेंसर, J.S. मिल, अर्नेस्ट बार्कर, ईसा बर्लिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ईसा बर्लिन। ईसा बर्लिन ने स्वतंत्रता पर 4 निबंध नामक पुस्तक लिखी थी, जिसको अंग्रेजी में 4 एजेज ऑन लिबर्टी कहते हैं। आपका अगला सवाल, किसके द्वारा निम्नलिखित स्वीकार किया गया कि हम इन तथ्यों की स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान बनाए गए हैं? सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तात्या टोपे, अमेरिकी स्वातंत्र्य घोषणा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमेरिकी स्वातंत्र्य घोषणा पत्र में कहा गया था कि हम इन तथ्यों की स्वयं सिद्ध मानते हैं, सभी व्यक्ति समान बनाए गए हैं। आपका अगला सवाल, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने लिखी? जॉन रॉल्स, नेहरू, अंबेडकर, लॉक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जॉन रॉल्स ने ये थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक लिखी थी। आपका अगला सवाल, आज की क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों, जस्टिस एज फेयरनेस की अवधारणा से किसका नाम संबंधित है? जॉन रॉल्स, आइजिया बर्लिन, A.P. हेयक, रॉबर्ट नॉजिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जॉन रॉल्स। जस्टिस एज फेयरनेस की अवधारणा जॉन रॉल्स से संबंधित है। जॉन रॉल्स ने जस्टिस एज फेयरनेस की अवधारणा दी थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। धन्यवाद, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।